A very good morning to all the students of Toppers Classes Coaching Center and other ones too who are getting our online class on YouTube channel. So, my dear students, today this is Faiz Siddiqui and I am going to discuss a very ordinary chapter of your syllabus from English grammar, and the chapter is the use of simple present tense. Most of us know much about simple present tense, but today in this topic I will discuss the most common places, the most common 5 places and the 5 rules where we use a simple present tense. So don't without wasting our time, we are going to read the chapter and have a look on it. You can also make the notes of these notes, whatever I am providing to you. Let us begin the topic. First of all, we will discuss about what is the use of simple present tense. So simple present tense का use क्या होता है? What is the use of simple present tense? Simple present tense is used. Simple present tense is also known as present indefinite tense. So the use of simple present tense is that it is used to express a habitual action. किसी आदत को प्रकट करने के लिए हम लोग simple present tense का यूज़ करते हैं. For example, he drinks tea every morning. हर सुबह वो चाय पीता है. I get up every day at 5 o'clock. मैं रोज़ 5 बजे उठता हूँ. तो ये हैबिचुअल एक्शन है जो हम पर डे करते हैं, और ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग यूज़ करते हैं अपने प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस को. चलिए अपने नेक्स्ट रूल में आते हैं, और नेक्स्ट रूल में हम लोग देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस इज़ आल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस जनरल ट्रुथ्स. जिसे कहते हैं कि सामान्य सत्य को प्रदर्शित करने के लिए भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं. तो एग्जाम्पल देख सकते हैं. द सन राइजेज इन द ईस्ट, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव. तो ये एक जनरल ट्रुथ्स है. सूरज पूरब में निकलता है और किस्मत बहादुर का साथ देती है. तो जो भी जनरल ट्रुथ्स हैं उनको वैसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं. इसका तीसरा यूज़ देखते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर इवेंट. एक फ्यूचर इवेंट को दर्शाने के लिए दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अ फिक्स्ड टाइम टेबल और फिक्स्ड प्रोग्राम. किसी ऐसी भविष्य की घटना को दर्शाने के लिए जो एक निश्चित टाइम टेबल या एक फिक्स्ड प्रोग्राम का एक भाग होती है. जैसे स्कूल 8 बजे खुलता है, मतलब कल भी खुलेगा. द स्कूल ओपन्स एट 8 o'clock. स्कूल 8 बजे खुलेगा. द मैच स्टार्ट्स एट 9 o'clock. मैच 9 बजे शुरू होगा. तो पहले से एक प्री डिसाइडेड है, इसका एक शेड्यूल बना हुआ है. तो किसी भी भविष्य में होने वाली ऐसी घटना जिसको एक शेड्यूल दिया गया है, टाइम टेबल दिया गया है, उससे पहले उसका यूज़ हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं. नेक्स्ट हम रूल देखेंगे. इन विविड नरेटिव ए सब्स्टिट्यूट फॉर सिंपल पास्ट. कुछ विशेष वर्णन करने के लिए सिंपल पास्ट के विकल्प के रूप में हम लोग इसका यूज़ करते हैं. जैसे ये कह सकते हैं कि जो चीज़ स्टेज पे परफॉर्म हो रही होती है उसको दर्शाने के लिए सिंपल प्रेजेंट का यूज़ होता है किसी भी पास्ट की घटना को. जैसे हमने कहा संजीवनी लेकर हनुमान आ रहे हैं. एग्जाम्पल देख सकते हैं जिससे लिखा है हनुमान कम्स विद संजीवनी. हनुमान संजीवनी के साथ आ रहे हैं. दैट इज़ द एक्शन इज़ बीइंग परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज एंड वी आर जस्ट नरेटिंग इट. एक्शन हमारा स्टेज पे परफॉर्म किया जा रहा है. एक पास्ट इवेंट है जब हनुमान जी संजीवनी लेकर आते हैं. द आर्मी अटैक्स ओवर द किंगडम. सेना हमला कर रही है किंगडम के ऊपर. चलिए इसका नेक्स्ट यूज़ देखते हैं. इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बिगनिंग विद देयर एंड देयर टू एक्सप्रेस व्हाट इज़ एक्चुअली टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंट. वास्तव में प्रेजेंट टेंस में क्या हो रहा है ये दर्शाने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो देयर से शुरू होते हैं उनका भी हम लोग यूज़ करते हैं. वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट का यूज़ होता है. जैसे देखिए हियर कम्स द बस. ये देखो आ रही है बस.
There she goes. वो जा रही है. So this is the use of present simple present tense, or we can say that the use of present indefinite tense. In this tense, we also use in affirmative sentences. We use the verb forms as with the subject. When the subject is plural, we use the first form of the verb, and when the subject is singular, we use the first form of the verb along with s or es in it. If the sentence is given in negative, so with the singular subject we use does not plus verb first form, and with the plural subject we use do not plus verb first form. If the sentence is in interrogative form, then we have to use do oblique does before its subjects according to subject. If it is singular one, then we use does before subject. If it is plural one, then we use do before subject. Okay, so guys, I think I hope you have got the main idea that where we use the simple present tense. Thank you very much for watching my video. If you have not yet subscribed my channel, please visit it and subscribe it for best videos regarding grammar and literature. Before searching my YouTube channel, you can just type English by Faisal, and there will be a page that is TIE Toppers Institute of English. So you can just go through it. Have a nice day. Thank you very much.